दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत कमाल की है क्योंकि इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह एडवांस टेक्नोलॉजी को मुर्गी की पैदाइश पालने से लेकर उसके आखिरी वक्त तक काम में लाया जाता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ऐसी मशीनें देखने को मिलेंगी जिन्हें आप पहली बार देखेंगे और इन मशीनों के काम को देखकर आप हैरान रह जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें ताकि आप इस वीडियो का पूरा फायदा उठा सकें और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों, आजकल मार्केट में मुर्गी पालने का कारोबार बहुत तेजी से परवान चढ़ रहा है, इसलिए हर किसी के जहन में ये सवाल तो आता ही होगा कि आखिर मुर्गी के इतने सारे बच्चे कहाँ से आते हैं। दोस्तों, ये तो आप सब जानते हैं कि अगर रवायती तरीके से मुर्गियाँ पालें तो ये काफी सारे अंडे देती हैं, लेकिन सभी अंडों में से मुर्गी के बच्चे पैदा नहीं हो पाते। इसी वजह से बहुत सारे अंडे खराब हो जाते हैं। तो दोस्तों, अब आप दिल थाम कर बैठ जाइए क्योंकि मैं आपको पोल्ट्री फार्मिंग में इस्तेमाल होने वाली ऐसी मॉडर्न मशीनें दिखाऊंगा जो मुर्गी के अंडे से मुर्गी का बच्चा फटाफट बड़ी तेजी से निकाल देती हैं और अंडा खराब भी नहीं होता। मुर्गी के अंडों से मुर्गी का बच्चा निकालने के लिए सबसे पहले मुर्गी से निकाले गए सारे अंडों को इकट्ठा करके ट्रांसपोर्टेशन के जरिए सारे अंडों को इंक्यूबेटर फैक्ट्री में लाया जाता है। इंक्यूबेटर का मतलब होता है मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने वाली मशीन। यहाँ पर इस इंक्यूबेटर फैक्ट्री में मुर्गी के अंडे से बच्चा निकालने के लिए मुर्गी के अंडों को कई प्रोसेस से गुजारा जाता है। मुर्गी के सारे अंडों को एक कन्वेयर बेल्ट पर डालकर एक स्कैनर मशीन से गुजारा जाता है। ये स्कैनर मशीन खराब अंडों और अच्छे अंडों का पता लगाती है। इस स्कैनर मशीन की स्क्रीन पर नीले डॉट का निशान ये बताता है कि ये अंडा खराब है। फिर ये ऑटोमेटिक मशीन खुद ही अच्छे अंडों को उठाकर दूसरी कन्वेयर बेल्ट पर रख देती है और खराब अंडों को छोड़ देती है और फिर इन खराब अंडों को एक अलग जगह पर इकट्ठा कर लिया जाता है। अब इन सारे अच्छे अंडों को ये एडवांस ऑटोमेटिक मशीन उठाकर एक प्लास्टिक की ट्रे में भरती जाती है। ये मशीन सारे अच्छे अंडों को इतनी सफाई से ट्रे में भरती है कि एक भी अंडा टूटना तो दूर की बात, अंडे पर क्रैक का निशान भी नहीं पड़ता। ये प्लास्टिक की ट्रे चारों तरफ से खुली होती है जिससे हवा अंडों से आर पार आ जा सकती है। फिर इन सभी ट्रेस को एक दूसरे के ऊपर रख दिया जाता है। 10-10 ट्रेस को एक के ऊपर एक इकट्ठा रखा जाता है। इस तरह से 10-10 ट्रेस का एक सेक्शन बनाकर इंक्यूबेटर चैम्बर में रखा जाता है। इस इंक्यूबेटर चैम्बर के अंदर इन अंडों को 21 दिन तक रखा जाता है और इस इंक्यूबेटर चैम्बर का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस तक होता है। फिर 21 दिन के बाद हर एक अंडे से मुर्गी के बच्चे अंडे को तोड़कर खुद ही बाहर निकल आते हैं। फिर इन सारी ट्रेस को एक एक करके कन्वेयर बेल्ट पर रख कर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर अंडे के छिलके और मुर्गी के बच्चे को अलग कर लिया जाता है। अब इन सारी मुर्गियों के बच्चों को आगे भेजा जाता है। यहाँ पर इन मुर्गियों के बच्चों की पहचान की जाती है। नर और मादा को अलग अलग कर लिया जाता है। यहाँ पर सभी मुर्गी के बच्चों की वास्ते वैक्सीनेशन की जा रही है जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। फिर इन सारे बच्चों को ट्रांसपोर्टेशन के जरिए पोल्ट्री फार्म भेज दिया जाता है। इन सारे बच्चों को पोल्ट्री फार्म में लाकर खुला छोड़ दिया जाता है। यहाँ पर इन सारे बच्चों को पाला पोसा जाता है। यहाँ पर इन मुर्गी के बच्चों की अच्छी सेहत के लिए हर चीज मुयस्सर होती है। जिस जगह मुर्गी के बच्चे रहते हैं उस जगह पर लकड़ी का बुरादा डाला जाता है क्योंकि ये मुर्गी के बच्चों के पेशाब और हर तरह के गंद को जज्ब कर लेता है। इससे मुर्गी के बच्चे अपने आप को पुरसुकून और आरामदेह महसूस करते हैं। इन मुर्गी के बच्चों को पानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी यानी नोजलिंग के जरिए दिया जाता है और खाने में इन मुर्गी के बच्चों को सोयाबीन और मक्की का आटा और चावल के आटे जैसी सेहतमंद ग़िज़ा दी जाती है। इन्हें खाना भी इसी तरह मॉडर्न टेक्नोलॉजी से दिया जाता है और इन मुर्गी के बच्चों के लिए 24 घंटे लाइट और ठंडी और ताज़ा हवा का इंतजाम रखा जाता है। अब 2 महीने के बाद जब ये बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो मुर्गियां होती हैं इनसे अंडों का कारोबार किया जाता है।
दोस्तों हर एक मुर्गी एक साल में तकरीबन 300 अंडे देती है। जब ये मुर्गियां अंडे देती हैं तो ये अंडे सीधे एक कन्वेयर बेल्ट पर गिरते हैं, जिससे अंडा ढलान के जरिए नीचे आता है और ये सारे अंडे एक बड़ी सारी कन्वेयर बेल्ट पर इकट्ठे होकर पैकिंग के लिए आगे जाते हैं। यहाँ पर एक ऑटोमेटिक मशीन बड़ी ही एहतियात के साथ अंडों को ट्रे में भर देती है। फिर इन अंडों को मार्केट में बेच दिया जाता है। इस तरीके से फैक्ट्रीज में बड़ी तादाद में अंडे तैयार किए जाते हैं और जो अंडे पोल्ट्री फार्म में रह जाते हैं उन अंडों को इस मॉडर्न मशीन के जरिए उठाया जाता है। इस मशीन का साइज बहुत ही छोटा होता है और ये मशीन बड़े ही काम की है, क्योंकि ये मशीन बड़ी सफाई से मुर्गियों को बिना नुकसान पहुंचाए इन सभी अंडों को इकट्ठा करके महफूज जगह पर पहुंचा देती है। और दोस्तों जो मुर्गे होते हैं इनको 2 महीने बाद बड़े होने पर हार्वेस्टिंग के लिए मीट फैक्ट्री में लाया जाता है। दोस्तों अब इन मुर्गों को फैक्ट्री में लाने के बाद इन सभी मुर्गों की ट्रे को कन्वेयर बेल्ट पर रखकर आगे भेज दिया जाता है। यहाँ पर कुछ वर्कर्स इन मुर्गों को उठाकर एक हैंगर के साथ लटका देते हैं। ये हैंगर इन मुर्गों को आगे लेकर जाता है जहाँ मुर्गों को ज़िबा किया जाता है। इसके बाद इन सभी मुर्गों को पानी के टब में डाल दिया जाता है, जिससे मुर्गे मरने के बाद ठंडे हो जाते हैं और इनके पंख काटने में आसानी होती है। फिर इन मुर्गों को 2 ऐसे ब्रशेस के दरमियान से गुजारा जाता है जो इन मुर्गों के पंख उतार देते हैं। अब इस पूरे मुर्गे को फिर से वॉश किया जाता है। फिर इसके बाद मुर्गों की गर्दनों को काट कर अलग कर लिया जाता है। अब आगे इन मुर्गों के पंजों को काटा जाता है और इन मुर्गे के पंजों को अलग इकट्ठा कर लिया जाता है। इसके बाद मुर्गे के अंदर के खराब हिस्सों को बाहर निकाल लिया जाता है, जैसा कि आंते वगैरह। गंदगी को निकालने के बाद इन मुर्गों को उबलते पानी से वॉश किया जाता है। इससे चिकन बिल्कुल साफ हो जाता है और चिकन के ऊपर जमे सभी तरह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। अब इसके बाद इन मुर्गों को हैंगर पर लटकाकर आगे पैकिंग के लिए भेजा जाता है। यहाँ पर इस पूरे चिकन को पैक किया जाता है। और दूसरा तरीका इस चिकन को पैक करने का ये है कि इस पूरे चिकन को पहले एक स्टैंड पर फिक्स किया जाता है। फिर बहुत सारे वर्कर्स बड़ी तेजी से इस पूरे चिकन को काट कर इसके कई सारे पीसेस कर देते हैं। किसी वर्कर का काम मुर्गे के लेग पीस बनाने का होता है, किसी का चेस्ट, और कुछ वर्कर्स पूरे चिकन के पीसेस करते हैं। फिर इसके बाद एक वर्कर आधा किलो वेट के हिसाब से चिकन को पैक कर देता है। दोस्तों मुर्गे की बोटी बनाने का काम ये तेजदार वाली मशीनें भी करती हैं। इस तरीके से दोस्तों मुर्गी के पैदा होने से लेकर ज़िबा होने तक मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इस तरह से मार्केट में इतने सारे अंडे और इतना सारा चिकन सप्लाई किया जाता है। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि हमने ये वीडियो बहुत ज़्यादा मेहनत से बनाई है, इसलिए हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। वीडियो देखने का शुक्रिया।